अभी हम लोग यहाँ पे सीखेंगे साइंस 2 का लेसन 10th स्टैंडर्ड का। वो थर्ड लेसन है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। इससे पहले हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 सीखा। अभी ये नेक्स्ट लेसन है, थर्ड लेसन लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 व्हिच कम्स अंडर साइंस 2। ऑल दोस लाइफ प्रोसेस, कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस होता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है? क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, एक्सक्रीशन यानी वेस्ट ऑर्गन बाहर, वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। सेंसेशन, रिस्पांस, ओके। अभी ये रिस्पांस यानी क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से होता है। ये सब लाइफ प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर होना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर होना बहुत इंपॉर्टेंट है टू ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म टू रिमेन अलाइव। ओके, अगर उसको जिंदा रहना है तो ये लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर होना जरूरी है। ओके, बिसाइड दिस लाइफ प्रोसेस वन मोर प्रोसेस अकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो है जनरली लाइफ प्रोसेस, और एक लाइफ प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, वो है रिप्रोडक्शन। ये भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका स्पीशीज क्या होगा? कंटिन्यूएशन में रहेगा क्या? नहीं, वो स्पीशीज वहां पे स्टॉप हो जाएगा। The reproduction does not help the organism to remain alive। रिप्रोडक्शन से कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है ऐसा नहीं है। उसका यूज किसके लिए? रिप्रोडक्शन किया यानी वो ऑर्गेनिज्म हमेशा जिंदा रहेगा क्या? नहीं, रिप्रोडक्शन की जरूरत क्यों है? बट इट हैज टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज आगे चलता जाएगा, इसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। ओके, रिप्रोडक्शन की वजह से क्या होता है? वो स्पीशीज खत्म होने से बचता है। अगर हमारा रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो ह्यूमन बीइंग दिखेंगे क्या हम लोग को? या फिर एनिमल का रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, प्लांट का रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो वो प्लांट्स आगे दिखेंगे क्या हम लोग को? नहीं दिखेंगे। तो रिप्रोडक्शन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो स्पीशीज जिंदा रहते हैं और हम लोग उसका आगे हम लोग उसको देख सकते हैं या फिर उसका कंटिन्यूटी रहता है। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। अभी रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें भी दो टाइप होता है, एक है सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में और दूसरा है बहुत सारे सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो दो तरीके का रहता है। ओके, सिंगल सेल वाले सिंगुलर ऑर्गेनिज्म में, उसमें सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म वाला रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मल्टी सेलुलर। ओके, तो पहला असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है वो हम लोग देखते हैं। क्या होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन यानी क्या? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, ओके, बाय ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज। सेम स्पीशीज से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, मगर कैसे बनता है? विदाउट इन्वॉल्विंग द गैमेट्स। गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, गैमेट्स यानी मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स, ऐसा दो अलग अलग गैमेट्स इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ओके, इसके लिए इसको बोला जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें दो पेरेंट्स नहीं होते, दो पेरेंट्स नहीं होते। जैसे हम लोग को दो पेरेंट्स होते हैं, मदर एंड फादर। ओके, ह्यूमन बीइंग का रिप्रोडक्शन कैसे होता है? जब दो गैमेट्स एक साथ आते हैं, मदर का एंड फादर का। मगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा मदर एंड फादर नहीं होता, उसमें सिर्फ एक ही गैमेट्स आता है। ओके, यानी उसका पेरेंट सिर्फ एक ही होगा। पेरेंट्स क्या होगा? एक ही। तो दो गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है, इसके लिए उसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला है। क्या बोला है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही गैमेट या फिर एक पेरेंट से उसका रिप्रोडक्शन होता है, दो गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। As this reproduction does not involve the union of two different gametes। यूनियन यानी एक साथ दो डिफरेंट गैमेट्स यानी मेल एंड फीमेल के गैमेट्स एक साथ नहीं आते। The new organism has exact genetic similarity। इसके वजह से क्या होता है? इस रिप्रोडक्शन से जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, वो एग्जैक्ट सिमिलर दिखते हैं उनके पेरेंट्स की तरह, क्योंकि वो एक ही पेरेंट से उनका जनरेशन हुआ। ओके, वो जनरेट हुए, एक ही पेरेंट से वो रिप्रोड्यूस हुए, इसके लिए वो सेम टू सेम आइडेंटिकल दिखते हैं पेरेंट्स की तरह। हम लोग दिखते हैं क्या? सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं, हमारे ऑर्गन उनकी तरह आइडेंटिकल है,
मगर हम लोग का जितना भी बॉडी फेस है या फिर स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम पेरेंट्स की तरह दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि हम लोग रिप्रोड्यूस होते हैं बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही पेरेंट्स रहता है, इसके लिए वो आइडेंटिकल दिखते हैं उनके पेरेंट्स की तरह, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस इज यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन। ओके, इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व रहता है, इसके लिए इसको बोला है यूनिपेरेंटल। यूनि मींस वन and it occurs by mitotic cell division। माइटोसिस हम लोगों ने देखा है, एक सेल का दो सेल बनता है, दो सेल का और डुप्लीकेट हो जाएगा, उसका और डुप्लीकेट हो जाएगा, तो वो माइटोसिस से बनता है। किससे? ये सेल डिवीजन किससे होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन। ओके, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके अंदर सेल होता है, सेल बढ़ेगा तो ही वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, तो उनके अंदर का सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन यानी माइटोसिस से होता है। Absence of genetic recombination is a drawback। ओके, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट एक साथ नहीं आते, तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इसमें नहीं होता, ये उसका ड्रॉबैक है। मगर इसका एडवांटेज क्या है? Whereas the fast process of advance of this reproductive method, मगर इसमें एडवांटेज है कि ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फास्ट प्रोसेस है। क्या है वो? फास्ट प्रोसेस, यानी इनका रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, इनका रेट ज्यादा है, रिप्रोडक्शन का रेट ज्यादा है। ओके, तो ड्रॉबैक है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, मदर एंड फादर ऐसा कुछ इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, इसके लिए जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं है, और एडवांटेज है कि ये रिप्रोडक्शन फास्ट होता है, फास्ट होता है। अभी यहाँ पे अलग-अलग तरीके के रिप्रोडक्शन है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, तो यहाँ पे हम लोग दो सीखने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेलुलर। फर्स्ट हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर कैसे होता है, यानी सिंगल सेल एनिमल में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो उसमें है बाइनरी फिजन, फर्स्ट है बाइनरी फिजन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर सिंगल सेल में फर्स्ट है बाइनरी फिजन। ओके, प्रोकैरियोट्स यानी कौन? बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट यानी कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। तो ये बाइनरी फिजन होता है प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्टास में। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आते हैं डिफरेंट, और प्रोटिस्टास में आते हैं ये सब। यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, और किधर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, प्रोकैरियोट्स में, प्रोटिस्टास में एंड माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। And the chloroplast performs the asexual reproduction and chloroplast में, ओके, कहाँ पे होता है? ये देखो, ये रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन कहाँ पे होता है? प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टास, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ओके, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन, यहाँ पे सब में बाइनरी फिजन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ओके, अभी ये बाइनरी यानी क्या? बाइनरी यानी टू, ओके, यानी एक ऑर्गेनिज्म के सेल जो है वो दो में डिवाइड होगा। ऑर्गेनिज्म का सेल, अभी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल का है तो उससे दो सेल बने यानी बाइनरी, उसको बोलते हैं बाय, बाय यानी दो, बाइनरी। ओके, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म द टू सिमिलर डॉटर सेल। इसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है और सिमिलर दो डॉटर सेल बनते हैं। बाइनरी फिजन अकर्स आइदर बाय माइटोसिस और बाय अमाइटोसिस। बाइनरी फिजन दो तरीके से होता है, माइटोसिस से यानी एक सेल का दो सेल बनना, ओके, उसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है। माइटोसिस में क्या होता है? न्यूक्लियस पहला डिवाइड होता है, ये सब हम लोगों ने सीखा है। ओके, बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बाद में वो सेल अलग होता है। ओके, या फिर अमाइटोसिस। अमाइटोसिस यानी क्या? सिंपल क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म विदाउट क्रोमोसोम। ओके, अभी अमाइटोसिस में क्रोमोसोम इन्वॉल्वमेंट नहीं होते। अमाइटोसिस में क्या नहीं इन्वॉल्व होते हैं? क्रोमोसोम्स। माइटोसिस में क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं। ओके, यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर किया जाता है, ये हम लोगों ने सीखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 में। अमाइटोसिस यानी सिंपल क्लीवेज, क्लीवेज यानी ब्रेक होना, किसका ब्रेक होना? न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अलग होता है, मगर इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं रहते? क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व नहीं रहते, उसको बोला गया है अमाइटोसिस। एक्सिस फिजन डिवीजन इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्टास। ओके, अभी ये क्लीवेज होता है, फिजन होता है, यानी एक सेल दो सेल का बनता है, यानी वो सेल ब्रेक होगा बीच में। अभी वो ब्रेक होने का जो पोजीशन है वो अलग अलग होता है इसमें, तो कौन कौन से पोजीशन से वो अलग अलग होता है?
एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। अमीबा का शेप ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, कैसा भी शेप, ओके, उसका हम लोग शेप ऐसा भी निकाल सकते हैं। ये हो गया, ये अमीबा हो गया, ओके, ये भी अमीबा हो गया। कौन से भी शेप का, अमीबा का शेप ऐसा कुछ रेगुलर शेप ऐसा नहीं है, कुछ भी शेप उसका होता है इरेगुलर शेप का है, ओके, वो होता है अमीबा, ओके। ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप hence it as a simple binary fission। तो अमीबा का जो फिजन होता है वो क्या होता है, सिंपल बाइनरी फिजन, यानी एक अमीबा का दो अमीबा बनेगा, वो कैसे भी ब्रेक होगा और दो अमीबा बनाएगा, ओके। नेक्स्ट है पैरामीशियम डिवाइड्स बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। पैरामीशियम कैसे डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन से डिवाइड होता है, ओके। ट्रांसवर्स यानी ऐसा उसका फिजन होगा, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगर आप देखोगे तो आपको टेक्स्ट बुक पे डायग्राम है, यहाँ पे भी है, आगे हम लोग देखेंगे। तो पैरामीशियम में ट्रांसवर्स होता है, ओके। यूग्लिना बाय लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्जिट्यूडिनल यानी ऐसा वर्टिकल, ओके। तो तीन तरीके का फिजन हो गया, एक है सिंपल यानी कैसा भी ब्रेक होगा वो कौन से भी एक्सिस में, दूसरा है ट्रांसवर्स यानी ऐसा हॉरिजॉन्टली ब्रेक होगा, और तीसरा है लॉन्जिट्यूडिनल, ओके। तो ये आपको कोरिलेशन में आता है, ट्रांसवर्स कौन होता है, पैरामीशियम, ओके। नेक्स्ट लॉन्जिट्यूडिनल किसमें होता है, यूग्लिना में। ऐसे कोरिलेशन में क्वेश्चन आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कैसे किसका फिजन होता है। बाइनरी फिजन इज यूजुअली परफॉर्म इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द फेवरेबल कंडीशन। बाइनरी फिजन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म बाइनरी फिजन कब करते हैं, ओके, जब उनको लगता है कि फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन यानी कौन सा कंडीशन, जब सफिशिएंट अमाउंट, एबंडेंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल रहता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल अवेलेबल होता है, तब ये अपना बाइनरी फिजन करते हैं, यानी एक सेल से दो सेल बनाते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा कैसे भी ब्रेक होगा, ओके। ये देखो पहला उसका न्यूक्लियस अलग हुआ है, न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म अलग हुआ और दो अमीबा बने, ओके। नेक्स्ट ये देखो, ये हो गया ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन इन पैरामीशियम। देखो कैसा हो रहा है, ऐसा ये अलग हो रहा है, यहाँ से ये अलग हो रहा है, ये अलग, ये देखो ये अलग हो रहा है, ओके। तो ऐसा ये हॉरिजॉन्टल ब्रेक हो रहा है, उसका ब्रेक कैसा हो रहा है, इसका हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स, ओके। नेक्स्ट है लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन इन यूग्लिना। यूग्लिना में देखो ये ऐसा यूग्लिना है, ओके। देखो ऐसा वर्टिकली, ये देखो वर्टिकली ऐसा वो अलग हो रहा है, वर्टिकली अलग हो रहा है, ये देखो दो बन रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल। अमीबा में कैसा भी होगा, ओके, कैसे भी तो ब्रेक होगा। नेक्स्ट, ओके। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये अमीबा जो है वो कैसे ब्रेक होता है, अमीबा कैसे ब्रेक होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अमीबा में कैसे बाइनरी फिजन होता है, ओके। तो यहाँ पे देखो अमीबा का सेल दिखाया था, तो वहां पे बाइनरी फिजन यानी एक अमीबा से दो अमीबा कैसे बनते हैं। तो ये अमीबा है, ओके। जो एनिमेटेड अमीबा दिखा है देखो, उसमें एक न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। अभी देखो फर्स्ट डिवाइड हुआ, क्या डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस उसी सेल में डिवाइड हो रहा है। देखो कैसे डिवाइड हुआ है, ये देखो अभी यहाँ पे दो न्यूक्लियस बन गए। अभी धीरे धीरे क्या होता है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेच होता जाता है और यहाँ पे वो ब्रेक हो गया। देखो यहाँ पे यानी एक अमीबा से यहाँ पे दो अमीबा बन गए। देखो अभी ये कंप्लीटली दो डॉटर अमीबा, एक पेरेंट से दो अमीबा, तो ये आइडेंटिकल दिखता है उसके पेरेंट्स की तरह, बिकॉज ये सिंगल पेरेंट से बनता है, ओके। तो यहाँ पे ये अमीबा का हम लोगों ने फिजन देखा।